नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बीजीटी न्यूज नेटवर्क पर और मैं हूं आपके साथ विपिन चौधरी। इस समय हम देवबंद विधानसभा में मौजूद हैं और देवबंद विधानसभा में चुनाव जोर पकड़ चुका है। सपा और आरएलडी गठबंधन से कार्तिकेय राणा चुनाव मैदान में हैं और उनकी बहन जो वरिष्ठ सपा नेत्री भी हैं प्रियंवदा राणा जी लगातार अपने भाई के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी हुई हैं और डोर टू डोर जाकर उनके लिए वोट मांगने का काम कर रही हैं। चुनाव पर चर्चा करने के लिए स्वयं प्रियंवदा राणा जी हमारे साथ में मौजूद हैं। प्रियंवदा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका बीजीटी न्यूज नेटवर्क पर। बहुत शुक्रिया। प्रियंवदा जी, सबसे पहला सवाल यही है कि क्या बहनों ने भाइयों को जिताने का संकल्प ले लिया है? एक बहन कैराना विधानसभा में इकरा हसन अपने भाई नाहिद हसन के लिए प्रचार कर रही हैं और दूसरी यहाँ पर देवबंद विधानसभा में प्रियंवदा राणा जी अपने भाई कार्तिकेय राणा के लिए चुनाव प्रचार कर रही हैं। देखिए, ये तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है हमारे परिवार के लिए भी, हमारे समाज के लिए भी और हमारी विधानसभा के लिए भी। हमारे पिताजी ने जो संघर्ष किया वो आज का संघर्ष नहीं है, पिछले 30-35 सालों का संघर्ष है, तो हम उसको ऐसे जाहिर नहीं जाने देंगे। रही बात भाई के प्रति बहन का जो प्यार है, जो समर्थन है, जो साथ है, तो वो तो आखिरी दम तक मैं दूंगी, उसका साथ मैं कभी छोड़ नहीं सकती। अब माहौल कैसा चला है क्षेत्र में? आप भी लगातार फील्ड में हैं, क्षेत्र में हैं, डोर टू डोर आप वोट भी मांग रही हैं, तो माहौल बन रहा है कि नहीं? देखिए, माहौल बहुत अच्छा है। कहीं ना कहीं लोग असंतुष्ट हैं, परेशान हैं। लोगों के मन में ये है कि हम बदलाव चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि कोई ऐसी सरकार हमारे बीच में आए जो हमारे मुद्दे के बारे में, हमारी परेशानी के बारे में सोचे। बीजेपी ने पिछले 5 सालों में ज़मीनी तौर पे, ज़मीनी स्तर पे लोगों के लिए कोई काम नहीं किया। किसान परेशान है, बेरोजगारी बढ़ गई है, महंगाई बढ़ गई है। बेरोजगारी के बढ़ते चलते जो युवा है वो आत्महत्या करने पर उतारू है। तो आप खुद बताइए, लोग ऐसी सरकार नहीं चाहते हैं। लोग चाहते हैं कि कोई ऐसी सरकार आए जो सर्व समाज की रक्षा करे, सभी को एक साथ आगे लेके बढ़ के चले। तो इसलिए लोग बदलाव चाहते हैं, पुनः मुख्यमंत्री के रूप में अखिलेश यादव जी को देखना चाहते हैं और लोगों का बहुत बहुत समर्थन हम लोगों को मिल रहा है। प्रियंवदा जी, वो कौन से मुद्दे हैं जिन्हें आप लेकर जनता के बीच में जा रही हैं? जनता समाजवादी पार्टी को वोट क्यों करे, ये बताइए आप। देखिए, हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं अखिलेश यादव जी, जब इससे पहले सरकार हमारी थी उसमें लोगों के बहुत काम हुए। पेंशन का काम हुआ, आवास का काम हुआ, सड़कों का काम हुआ। मैं ये जानना चाहती हूँ कि इस सरकार ने, बीजेपी ने अपने लोगों के लिए क्या किया? जो वादे उन्होंने किए, एक भी वादे पे वो खड़े नहीं उतरे। समाजवादी पार्टी अपने लोगों के लिए, हर विधानसभा के लिए, समाज के लिए काम करना चाहती है और सबसे बड़े मुद्दे मैंने आपको गिनाए। सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी का है। अगर युवा बेरोजगार होगा तो उसके जो परिवार का जो संघर्ष है वो तो वहीं से शुरू हो जाएगा। जब युवा कमाएगा नहीं तो घर पे जो लोग हैं, जो माँ बाप हैं, जो किसान हैं, वो इतना परेशान है। महंगाई बढ़ रही है। आप बताइए, जो सरसों का तेल पहले 60-80 रुपए का मिलता था, आज वो 220 का मिल रहा है। जो आदमी 300 रुपए दिहाड़ी दिन की पाता है, उसके घर में 5 लोग हैं परिवार में खाना खाने वाले, वो कैसे काम चलाएंगे? तो मुद्दे ही मुद्दे हैं, परेशानी है और लोगों का जो अब मानसिक तनाव है वो इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि वो उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। अब वो चाहते हैं कि बदलाव आए। तो इसलिए हमें लगता है कि समाजवादी पार्टी बहुमत से आने वाली है और पुनः मुख्यमंत्री के तौर पे हम लोग अखिलेश यादव जी को देखने वाले हैं। लेकिन प्रियंवदा जी, जब समाजवादी पार्टी की बात होती है तो कहीं ना कहीं ये बात भी होती है, गुंडागर्दी की बात होती है और पलायन की बात होती है। नहीं, तो आप ये बताइए, क्या बीजेपी की सरकार में गुंडागर्दी नहीं हुई? आपके पास तो सीधे एग्जाम्पल है। आप देखिए जिला पंचायत चुनाव में क्या हुआ, आप देखिए ब्लॉक प्रमुखी में क्या हुआ, हमारी विधानसभा में क्या हुआ। मेरी जो भाभी है उसने ब्लॉक प्रमुखी का चुनाव लड़ा, घर घर जाके, गांव जाके संघर्ष किया। 4 महीने 5 महीने संघर्ष किया, सब लोगों का समर्थन था। पूरी वोट होने के बावजूद भी उसको चुनाव हराया गया। तो आप बताइए, ये गुंडागर्दी नहीं है? तो कौन कहता है कि बीजेपी में गुंडागर्दी नहीं है? और एक जिले की बात नहीं बता रही हूँ, एक विधानसभा की बात नहीं कर रही हूँ, हर जिले में ये हुआ है। तो क्या वहां गुंडागर्दी नहीं है? बीजेपी की सरकार में क्या एक आम आदमी जाके एफआईआर कराना चाहे, कोई गरीब आदमी नक्शे की नकल निकलवाना चाहे तो क्या वो निकलवा पाएगा? उसको अपनी जेब से 200-300 रुपए देने ही पड़ेंगे। बीजेपी वालों ने वादा किया कि करप्शन को घटाएंगे। बीजेपी वालों ने वादा किया कि हर किसी के खाते में 15 लाख रुपए आएंगे। क्या वो 15 लाख रुपए आए? तो किस हिसाब से वो ये कहते हैं कि हमारी जो सरकार है वो सर्वगुण संपन्न
सरकार है और समाजवादी सरकार में या समाजवादी पार्टी के जो लोग हैं वो गुंडागर्दी करते हैं, मुझे नहीं लगता। प्रियंवदा जी, राजेंद्र राणा जी के स्वर्गवास के बाद आपके परिवार के बारे में भी बहुत सी बातें होती रही, तो सवाल ये है कि ये जो चुनाव है, क्या इसमें जो है परिवार एकजुट है? अब इस चीज़ का तो जवाब आप देंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। आप डोर टू डोर, गांव-गांव आप जाके कवर कर रहे हैं, आपको पता है कि हमारे परिवार का हर एक सदस्य काम कर रहा है, मेहनत कर रहा है, गांव-गांव जाके, घर-घर जाके, मोहल्ले में जाके लोगों को वोट के लिए अपील कर रहे हैं और लोगों को हम समझा रहे हैं कि भाई आपके बीच का जो व्यक्ति है, आपके बीच का जो बच्चा है, आप उसे आगे बढ़ाइए, क्योंकि हमारा जो परिवार है वो व्यक्तिगत तौर पे हर परिवार से, हर गाँव से जुड़ा हुआ है। मेरी माँ अलग प्रचार कर रही है, मेरी भाभी अलग प्रचार कर रही है, मैं अपना अलग प्रचार कर रही हूँ। किसके लिए कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं ताकि हम अपने छोटे भाई को, एक माँ अपने बेटे को, एक पत्नी अपने पति को उस जगह तक पहुंचा सके जिसके लिए हमारा परिवार पिछले 8 साल से संघर्ष कर रहा है। हमारा परिवार आज भी वहीं खड़ा है जहां पे 7 साल 8 साल पहले हमारे पिताजी छोड़ के गए। तो हमारे लिए तो यही सब कुछ है। हमारा जो जनाधार है, हमारी जो जनता है, वही हमारे लिए भगवान है, वही हमारा परिवार है। प्रियंवदा जी, आपका एक बड़ा राजनीतिक वजूद रहा है आपके परिवार का, तो क्या इस चुनाव में सवाल ये है कि वो वजूद बच पाएगा या नहीं? ये आपको आने वाली 10 मार्च को पता चल जाएगा कि वजूद कितना है, कितना नहीं। आपके पिताजी इस क्षेत्र के बड़े राजनेता रहे हैं, यहाँ से चुनाव भी जीते और मंत्री भी रहे, अब वे नहीं हैं, तो आप किस प्रकार से देख रहे हैं? उनकी कमी महसूस होती है या नहीं? देखिए, उनकी कमी तो ऐसी है, वो कोई पूरी नहीं कर सकता, ना मैं कर सकती, ना भाई कर सकता, ना कोई कर सकता परिवार में। उन्होंने जो परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने क्षेत्र के लिए जो कर दिखाया, हम लोगों को वहाँ तक पहुँचने में समय लगेगा। उनकी कमी हम लोग पूरी नहीं कर सकते, लेकिन हमारी फिर भी कोशिश ये रहती है कि हम जहाँ भी, जिस भी तौर से, जिस भी तरीके से अपने लोगों के लिए काम कर सके हम लोग करें। और हम लोग दिल से जुड़ते हैं लोगों से, हम लोग दिल से चाहते हैं कि हमारा आदमी परेशान ना हो, हम दिल से चाहते हैं कि जो हमारे किसान भाई हैं वो परेशान ना हो, हम दिल से चाहते हैं जो हमारा युवा वर्ग है, जो हमारे भाई हैं, जिसे एक किसान परिवार अपने बच्चे को किस तरह, कितना संघर्ष करके पढ़ाता है, वो हर एक व्यक्ति जो यहाँ बैठा है वो जानता है कि कितना मुश्किल है। तो मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि हमारे परिवार में एकजुटता है। हम लोग दिल से चाहते हैं कि कार्तिकेय विधानसभा चुनाव जीते और हम एक बार फिर उसको वहाँ तक पहुँचाएं जहाँ पे हमारे पिताजी थे। योगी सरकार महिलाओं के सम्मान की, महिलाओं के सुरक्षा की बात करती है, आप भी एक महिला हैं, आपको क्या लगता है? देखिए, कहने में और करने में और मानने में बहुत अंतर होता है। बीजेपी की सरकार ये कहती है कि महिलाओं का सम्मान है। आप ये बताइए कितने गैंग रेप केसेस हुए? आगरा में हुआ, मथुरा में हुआ, हाथरस में हुआ। हाँ, उनकी बॉडी को बिना उनके परिवार को दिए उसको जला दिया गया। तो आप ये बताइए, उस परिवार का हाल देखिए जिसने अपनी बच्ची को खोया और जाने से पहले उसको देखा तक नहीं। तो किस तरीके से वो महिला के सम्मान की बात करती है। जब यहाँ ब्लॉक प्रमुखी चुनाव हुआ, मेरी भाभी नितिशा के सामने वोट फाड़ दी गई। पहले उनको बता दिया गया कि वो जीत गई, उसके तुरंत 2 मिनट बाद वो बयान वापस लेके उसकी वोट फाड़ दी गई। बताइए किस तरीके से सम्मान हुआ। तो कहने में और मानने में और करने में अंतर होता है। प्रियंवदा जी, ब्लॉक प्रमुख चुनाव में जो आपके साथ हुआ, आपके भाई के साथ हुआ, तो आपको क्या लगता है ये जो चुनाव है, विधानसभा चुनाव, उस प्रकरण का यहाँ पर किसी प्रकार का कोई आपको लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है या नहीं? देखिए, ये जो ब्लॉक प्रमुखी का चुनाव हुआ, ये हमारा चुनाव नहीं था। ये विधानसभा क्षेत्र के एक एक व्यक्ति का, एक एक परिवार का चुनाव था। सब लोग दिल से लगे थे, सब लोगों ने लाठियाँ खाई, सब लोगों के खिलाफ में मुकदमे हुए। तो जनता इतनी आसानी से भूलने वाली नहीं है जो उनके साथ हुआ है। ये हमारे साथ गलत नहीं हुआ, ये देवबंद विधानसभा के क्षेत्र के लोगों के साथ अन्याय हुआ है। और इस चीज़ का क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, ये आने वाले 10 मार्च को आपको पता चल जाएगा। योगी जी तो कॉन्फिडेंट लग रहे हैं, वो तो कह रहे हैं कि 10 मार्च के बाद जो कैराना की और मुजफ्फरनगर की जो गर्मी है उसे हम शांत कर देंगे। वो तो इतने आत्मविश्वासी हैं, उन्हें लगता है कि सरकार अब की बार फिर उनकी आ रही है। आप समाजवादी पार्टी की बात कर रही हो, सरकार की बात कर रही हो।
देखिए, कॉन्फिडेंट तो हर एक व्यक्ति अपने लिए होता है। मैं तो बस इतना बता सकती हूँ आपको कि लोग जो हैं वो बदलाव चाहते हैं, लोग परेशान हो चुके हैं, लोगों को भाजपा पे बिल्कुल भरोसा नहीं है और लोग अब चाहते हैं कि हमारे बीच में वो व्यक्ति आए जो हमारे लिए सोचे। हम उनके लिए हैं, वो हमारे लिए हैं और आने वाली 10 मार्च को सबको पता चल जाएगा कि जनता क्या चाहती है, उत्तर प्रदेश के लोग क्या चाहते हैं, कि किसकी सरकार आनी है, किसकी नहीं आनी है। कमल खिलेगा या साइकिल चलेगी, ये आपको 10 मार्च को पता चल जाएगा। यहाँ से कार्तिकेय राणा जी ने नामांकन किया जी। इसके बाद मायावती जी ने नामांकन कर दिया जी। उसके फिर बाद कार्तिकेय राणा जी ने नामांकन कर दिया। समाजवादी पार्टी के बड़े नेता हैं मायावती जी भी जी। तो मामला सुलटा के नहीं? अरे नहीं सुलटा होता तो चुनाव थोड़ी ना लड़ रहे होते। मैं आपके सामने यहाँ बैठी हूँ, भाई के लिए प्रचार कर रही हूँ, भाई अपने लिए काम कर रहा है विधानसभा के लिए। देखिए, ये तो एक पार्टी का अपना खुद का मामला है, इसमें हम दखलंदाजी नहीं कर सकते हैं। ऊपर से हमें जो आदेश हुए हमने वो किया और इस चीज़ का हम लोग बहुत सम्मान करते हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, अखिलेश यादव जी ने जो हमारे परिवार के ऊपर भरोसा जताया है, हमें पूरी उम्मीद है कि हम उनके भरोसे को टूटने नहीं देंगे। अब आपसे मेरा अंतिम सवाल है, किस तरीके का यहाँ पर इस विधानसभा पे समीकरण है, गणित किस तरीके का है, कैसे कार्तिकेय राणा की जीत होगी? देखिए, हमारा जो समाज है, जो राजपूत समाज है, उसमें बहुत नाराज़गी है मौजूदा विधायक के लिए, कुंवर ब्रजेश जी के लिए, क्योंकि उन्होंने अपने लोगों को सम्मान नहीं दिया, अपने लोगों के ऊपर लाठियां बरसाई, अपने लोगों के खिलाफ मुकदमे कराए। तो मैं ये जानना चाहती हूँ, जो व्यक्ति अपने समाज का नहीं हो सका, जो अपने समाज की रक्षा नहीं कर सका, वो सर्व समाज की रक्षा कैसे करेगा? तो कहीं ना कहीं मैं अपने भाई की जीत इसमें देखती हूँ और हम लोगों को सर्व समाज का सहयोग मिलेगा, चाहे उसमें राजपूत हो, चाहे उसमें त्यागी समाज हो, चाहे उसमें सैनी समाज हो, चाहे उसमें मुस्लिम हो, चाहे उसमें कश्यप समाज हो, वाल्मीकि समाज हो, विश्वकर्मा हो। हम लोगों को सबका सहयोग, सबका समर्थन मिलने जा रहा है। चलिए जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना समय दिया। तो ये थे हमारे साथ में वरिष्ठ सपा नेत्री प्रियंवदा राणा जी, जिन्होंने विधानसभा चुनाव को लेकर अपनी बेबाक राय रखने का काम किया है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और इसके साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।